सोचिए, कभी कभी एक मामूली सा झगड़ा भी हमें उन बड़े अदृश्य सिस्टम्स के बारे में कितना कुछ सिखा सकता है जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। चलिए, आज एक ऐसी ही कहानी के जरिए समझते हैं कि भारत के गांवों में जमीन, कानून और प्रशासन का पूरा ताना बाना आखिर काम कैसे करता है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटी सी चिंगारी से। जमीन पर खींची गई बस एक लकीर, जो अक्सर ग्रामीण भारत में बहुत बड़े विवादों की वजह बन जाती है। कहानी के दो किरदार हैं। एक तरफ है मोहन, एक सीधा साधा किसान, और दूसरी तरफ है उसका पड़ोसी रघु, जिसके परिवार का गांव में अच्छा खासा रसूख है। अब झगड़ा किस बात का है? बस कुछ फीट जमीन का। रघु ने अपने खेत को थोड़ा और बड़ा करने के लिए दोनों खेतों के बीच की मेड़ को खिसका दिया है। मोहन को ये बात पता चलती है, वो नाराज तो है, लेकिन रघु के परिवार के असर की वजह से थोड़ा डरा हुआ भी है। तो जब सीधी बातचीत से कोई हल नहीं निकला, तो मोहन को समझ आ गया कि अब उसे मदद के लिए कानून का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये जमीन का झगड़ा कितनी तेजी से बिगड़ गया। मोहन जब रघु से बात करने गया तो रघु साफ मुकर गया। बात बढ़ी और देखते ही देखते रघु ने अपने साथियों को बुला लिया और मोहन की पिटाई कर दी। शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़े और किसी तरह मोहन को वहां से बचाया। गांव के पोस्टमास्टर ने एक सलाह दी, पुलिस के पास जाओ। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, अधिकार क्षेत्र, या जिसे ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर गांव एक खास पुलिस स्टेशन के दायरे में आता है और कोई भी मामला सिर्फ वहीं दर्ज हो सकता है। ये एक ऐसा नियम है जो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों न हो। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। पुलिस स्टेशन पहुंचना तो एक बात थी, पर वहां एसएचओ ने पहले तो इसे एक मामूली झगड़ा कहकर टालने की कोशिश की। पर तभी एक ट्विस्ट आता है। मोहन के साथ जो पड़ोसी आए थे वो गवाह बनकर अड़ गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि रिपोर्ट तो लिखनी पड़ेगी। ये दिखाता है कि जब समुदाय एक साथ खड़ा होता है तो सिस्टम को भी उनकी बात सुननी पड़ती है। ठीक है, पुलिस मारपीट की जांच तो कर लेगी, लेकिन जो झगड़े की असली जड़ है वो जमीन, उसका क्या? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे ये पता चल सके कि असल में कौन सही है और कौन गलत? और यहीं से कहानी एक नए और बहुत अहम मोड़ पर पहुंचती है। और इसी सवाल का जवाब हमें ले जाता है ग्रामीण प्रशासन के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से तक, एक ऐसा सिस्टम जो जमीन के हर टुकड़े का हिसाब रखता है। तो इस पूरे सिस्टम में जो सबसे अहम कड़ी है वो है पटवारी। इसे कुछ जगहों पर लेखपाल या ग्राम अधिकारी भी कहते हैं। इसके 4 मुख्य काम हैं। पहला, गांव की जमीन का नक्शा और सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। दूसरा, जमीन को मापना। तीसरा, किसानों से भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना। और चौथा, सरकार को ये बताना कि किस खेत में कौन सी फसल उग रही है। मतलब जमीन से जुड़ा हर छोटा बड़ा काम इसी की जिम्मेदारी है। और ये रहा वो मास्टर स्ट्रोक, वो सबूत जो सारे शक दूर कर देता है। ये है पटवारी का नक्शा और खसरा रजिस्टर। ये कोई मामूली कागज नहीं है, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि गांव की कौन सी जमीन किसकी है, वो कितनी बड़ी है और उस पर क्या उगाया जा रहा है। अब अगर हम मोहन और रघु के मामले में ये खसरा रजिस्टर खोलकर देखें तो सारी कहानी साफ हो जाती है। ये देखिए टेबल। प्लॉट नंबर 1 मोहन के नाम पर है, एरिया है 0.75 हेक्टेयर। और प्लॉट नंबर 2 रघु के नाम पर, जिसका एरिया है 3.00 हेक्टेयर। अब पटवारी को बस इतना करना है कि वो जमीन पर जाकर माप ले और इन रिकॉर्ड से मिला ले। सच अपने आप सामने आ जाएगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि पटवारी जो चाहे वो कर सकता है, उसके ऊपर भी एक पूरा सिस्टम है। पटवारी के काम पर तहसीलदार और फिर जिला कलेक्टर जैसे बड़े अधिकारी नजर रखते हैं। ये ढांचा इसलिए बनाया गया है ताकि रिकॉर्ड्स में कोई गड़बड़ी ना हो, और अगर किसी को पटवारी के काम से शिकायत हो तो वो ऊपर अपील कर सके। मोहन का मसला तो पटवारी के रिकॉर्ड से सुलझ जाएगा, पर यह कहानी हमें एक और बड़े और गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। आखिर ये जमीन का मालिकाना हक मिलता कैसे है? कौन बनता है जमीन का मालिक? जरा इस कविता को सुनिए। ये उस दर्द को बयां करती है जो सालों तक हमारे समाज की सच्चाई थी, जहां जमीन और संपत्ति पर सिर्फ पुरुषों का हक माना जाता था। कई राज्यों में तो कानून ही ऐसा था कि पिता की संपत्ति सिर्फ बेटों में बंटती थी। महिलाएं खेतों में जी तोड़ मेहनत तो करती थीं, पर उस जमीन की मालिक कभी नहीं बन पाती थी। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया।
एक क्रांतिकारी बदलाव। साल 2005 में एक नया कानून आया, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। इस कानून ने सब कुछ बदल दिया। पहले जहां पिता की संपत्ति पर सिर्फ बेटों का हक होता था, वहीं इस नए कानून ने कहा कि नहीं, अब बेटों, बेटियों और उनकी मां सबको जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। और कमाल की बात यह है कि ये कानून किसी एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। इसने लाखों महिलाओं को पहली बार अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार दिया, उन्हें आर्थिक सुरक्षा दी और समाज में एक नई पहचान दी। सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता, उसका असर दिखना चाहिए, और सुधा की कहानी हमें वही असर दिखाती है। वो घर की सबसे बड़ी बेटी है। पिता के गुजर जाने के बाद उसकी मां पटवारी के पास गई और सुधा समेत अपने सभी बच्चों का नाम जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। अब सुधा के पास एक भरोसा है, एक सुरक्षा है कि कल को अगर कोई मुश्किल आई तो उसके पास उसकी जमीन का हक है। तो मोहन के एक छोटे से जमीनी झगड़े से जो कहानी शुरू हुई थी, वो हमें कहां तक ले आई? चलिए अब सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि गांव को चलाने वाले दो बड़े पिलर हैं। एक तरफ है कानून और व्यवस्था का सिस्टम, जिसे पुलिस और एसएचओ जैसे लोग संभालते हैं, और दूसरी तरफ है भूमि प्रबंधन का सिस्टम, जिसकी जिम्मेदारी राजस्व विभाग, पटवारी और तहसीलदार पर है। यही है वो अदृश्य ढांचा जो गांव के पूरे जीवन को एक व्यवस्था में बांध कर रखता है। और ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। सोचिए, भारत के 6 लाख, जी हाँ, 6 लाख से ज्यादा गांव इसी ढांचे पर टिके हुए हैं ताकि वहां शांति बनी रहे और जमीन जैसे कीमती संसाधनों का सही से प्रबंधन हो सके। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि ये जो पटवारी, तहसीलदार, पुलिस स्टेशन है, ये सिर्फ सरकारी दफ्तर और जटिल नियम कानून है, या फिर यही वो असल नींव है जिस पर ग्रामीण भारत का न्याय, सुरक्षा और बराबरी का सपना टिका हुआ है?